भगवान मुस्कुराए देखकर। जाम्बवान ने कहा, मेरी गुफा में प्रवेश करके, यहां भय प्रदान करके, और तुम मुझसे भयभीत नहीं हो, मुस्कुरा रहे हो, तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूं, और उनको खुद पता नहीं कि सामने कौन है। जाम्बवान जी इतने बलशाली थे कि भगवान की जब भुजाओं को देखते राम जी की, तो लगता है एक बार तो इन भुजाओं को आजमाए देखे कितना बल है इनमें। तो भगवान ने उस समय कहा, आंतरिक ये है। भगवान ने कहा, इसमें तो तुम हमारे शरणागत हो, हम ऐसा नहीं कर सकते। अपने शरणागत को हम किसी भी तरह से पीड़ा नहीं दे सकते। मोबाइल चलाते, मोबाइल। अगला अवतार होगा, तुम्हें इन भुजाओं को, इन भुजाओं के बल को आजमाने का अवसर देंगे। वो अवसर दिया। जाम्बवान जी ने कड़े शब्दों में कहा, तुमको मेरा भय नहीं सताया, मेरी गुफा में आ गए। भगवान ने कहा, भय तो मेरा स्वभाव ही नहीं, और जो मुझे जान जाता है उसके स्वभाव से भी भय चला जाता है। अच्छा, तुम्हें इतना बल का अभिमान है। जाम्बवान ने प्रहार किया घूंसे का। जाम्बवान के घूंसे के प्रहार को लंकाधिपति रावण भी नहीं सह सकता, मूर्छित हो गया। ये ऐसे महाबली हैं, भगवान के ऊपर क्या फर्क पड़ रहा है। बहुत समय तक युद्ध हुआ अंदर। जाम्बवान का अंग अंग पीड़ा से युक्त हो गया। उन्होंने भगवान का स्मरण किया, राम जी का, और हृदय से कि प्रभु बचाइए मुझे इनसे। अब तो मैं इन पर विजय ही नहीं प्राप्त कर सकता, पर मेरा निश्चय है कि आपके सिवा कोई मुझे परास्त नहीं कर सकता। प्रभु ये कौन है जो मुझे परास्त कर दिया? मैं अंदर से टूट चुका हूं, हार चुका हूं। आंख मूंद कर प्रार्थना की। जब आंख खोल के देखा तो ओहो, अच्छा, मेरे प्रभु इस रूप में चरणों में गिरे। प्रभु, अनजाने में आप पर प्रहार किया, मुझे क्षमा करो, मैं तो आपका शरणागत हूं, आपका दास हूं। भगवान ने कहा, आपके अंदर था ना कि मेरी भुजाओं में कितना बल है। अभी तो आपके बल के अनुसार केवल भुजाओं से बल का प्रयोग किया है, मेरी भुजाओं में अनंत बल है। भगवान का बल आज तक कोई पार नहीं पाया। भगवान का बल देखो, अनंत ब्रह्मांड भगवान शेष जी के फण में सरसों की दाने की तरह है। भगवान का बल अनंत बल है। भेंट में जाम्बवती जी को प्रदान किया और श्यमंतक मणि भी दी। कहा, प्रभु आप इसे स्वीकार करें। अब खास बात यह है कि देखो, भगवान की आज्ञा ना मानने के कारण श्यमंतक मणि क्या प्रदान कर रही 17 जन, और ये द्वारिकावासी भगवान के प्रेमी जन हैं। और भगवान ने कहा था, जब तक हम गुफा से बाहर ना आए खड़े रहना। एक भी नहीं खड़े थे, सब चले गए थे। 15 दिन हो गए थे, सब चले गए वापस। और वहां जाकर के सब आराधना कर रहे हैं कि हमारे प्रभु हमको मिले, पर आज्ञा पर नहीं खड़े रहे। इसीलिए ब्रज का प्रेम बड़ा निराला प्रेम है। गुफा जैसा मुंह फैलाए अघासुर बैठा हुआ है, उनमें से कुछ सखा कह भी रहे हैं कि ये तो ऐसा लगता है जैसे अजगर का मुंह हो, पर है बड़ी सुंदर गुफा, चलते हैं घूमने। भगवान के देखो, इस अजगर के मुंह को इनको गुफा समझ में आ रही। एक ने कहा, अगर अजगर का मुंह ही हुआ तो अरे क्या बिगाड़ लेगा, हमारे सखा श्री कृष्ण है। सब अंदर चले गए। भगवान को भी अंदर जाना पड़ा उनके बचाने के लिए। वो भगवान के सहारे से अंदर जा रहे हैं, भगवान इनको रोक रहे कि रुकना गुफा के बाहर। अंदर तो कोई गया ही नहीं, रुकना, रुके ही नहीं। 15 दिन के बाद वापस आ गए। इसीलिए ब्रजवासियों के प्रेम की बात सुनकर प्रभु विकल हो जाते हैं। प्राणों की भी परवाह न करके श्री कृष्ण प्राणों के प्राण ऐसा प्रेम करने वाले। भगवान आए, पूरे नगर में बात हुई कि शेर ने मारा था, भगवान ने नहीं चुराया था।